आज हम लोग ज्योग्राफी के साथ साथ थोड़ा मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, चीजें समझ में आ रही होंगी बैकग्राउंड फिगर से। पृथ्वी की में दो प्रकार की गति होती है, एक रोटेशनल मूवमेंट होता है, दूसरा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट होता है। रोटेशनल मूवमेंट मींस क्या? घूर्णन गति, जिसके कारण डे और नाइट जैसी परिस्थितियां होती हैं। और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट परिक्रमण, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है, सीजनल चेंज होता है। हम लोग आज रोटेशनल मूवमेंट और रोटेशनल स्पीड पे बात करेंगे। तो क्या है, आइए देखते हैं। पृथ्वी अर्थ रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में कितना टाइम लेती है? आपको पता होगा 24 आवर्स, 24 घंटा, लगभग 23 घंटा कुछ मिनट है। इसको हम लोग राउंड फिगर में कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 24 घंटा, 24 घंटा में अर्थ अपने एक्सिस पर एक घूर्णन पूरा करती है। यह तो सिंपल फॉर्मूला है जिसके कारण डे और नाइट होता है। लेकिन क्या आपको पता है इस 24 घंटे में पृथ्वी कितनी दूरी तय करती है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? आइए आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं पृथ्वी की गति कितनी है, किस गति से पृथ्वी घूम रही है। अगर इसे हमें निकालना है तो इसके लिए हमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज करना होगा। क्या करना होगा? सबसे पहले पृथ्वी की गति मींस पृथ्वी का हमें पूरा परिधि निकालना होगा। 24 घंटा में पृथ्वी का पूरा परिधि, सर्कमफेरेंस जो है, परिधि जो है, घेरा जो है, वह घेरा कितनी दूरी तय करता है। और सबसे पहले यह निकालना होगा वह घेरा है कितना, सर्कमफेरेंस कितना है पृथ्वी का, जो वह घेरा की लंबाई कितनी है। तो इसको निकालने के लिए किसी भी गोले के परिधि का फॉर्मूला होता है। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब यह फॉर्मूला होता है किसी भी गोले के सर्कमफेरेंस परिधि को निकालने का। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है 24 घंटा में, चूंकि 24 घंटा में पृथ्वी अपना एक घेरा को पूरा करती है, एक घेरा के साथ ट्रेवल करती है, जिस कारण से डे और नाइट होता है। तो सर्कमफेरेंस निकालना है तो यह फॉर्मूला क्या यूज करना होगा हमें? 2 पाई आर। तो इंपॉर्टेंट है, पाई का वैल्यू तो आपको पता होगा, लेकिन आर यहां क्या है, रेडियस क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है यहां हमें पृथ्वी का रेडियस पता होना चाहिए। तो पृथ्वी के रेडियस की बात अगर हम लोग करें तो पृथ्वी का रेडियस लगभग, त्रिज्या लगभग 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर है। पृथ्वी का रेडियस 6378 किलोमीटर है। इससे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 × 22/7 पाई का वैल्यू ही होता है, इंटू 6378 किलोमीटर। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कितना निकल के आ रहा है। तो निकल के आएगा आपका लगभग 40075 किलोमीटर। यह क्या निकल के आया? पृथ्वी का सर्कमफेरेंस परिधि। और पृथ्वी अपना एक घूर्णन कितने टाइम पीरियड में करता है? 24 घंटा में करता है। तो एक सर्कमफेरेंस को पृथ्वी को ट्रेवल 40,075 किलोमीटर लगभग ट्रेवल करने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? 24 घंटा। तो एक घंटा ट्रेवल करने में कितना लगेगा? सिंपल है, 40075/24 कर देंगे। तो हमारा जो भी अमाउंट निकल के आएगा वह पृथ्वी का स्पीड हो जाएगा, रोटेशनल स्पीड पर आवर। यह निकल के लगभग आएगा 1670 किलोमीटर। तो पृथ्वी की गति कितनी होगी? पृथ्वी किस गति से रोटेशन कर रहा है, घूर्णन कर रहा है? 1670 किलोमीटर प्रति आवर के पर आवर इसकी क्या है? स्पीड है पृथ्वी की। अब इंपॉर्टेंट है, आपको यह तो कैलकुलेट हो गया जो पृथ्वी की गति कितनी है, 1670 किलोमीटर। इसको एक सिंपल फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ए यहां पे स्थित है और वह केवल स्टेबल है तो एक घंटे में ऑटोमेटिकली वह कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? 1670 किलोमीटर। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, पृथ्वी की इतनी हाई स्पीड है, इतनी तेजी से पृथ्वी घूम रही है, तो हम लोग स्टेबल क्यों है? हम लोग पृथ्वी के साथ जुड़े हुए कैसे हैं? तो इसका सिंपल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है हम लोग क्या है, एक पृथ्वी के साथ अटैच्ड है। नहीं तो हम क्या होते, हम यहां से
तेजी से बाहर जो बाहर की ओर लगने वाली बल है, वह उस बल के कारण हम लोग क्या होते हैं, पलायन वेग के साथ एस्केप कर जाते हैं। तो पलायन वेग का वैल्यू अगर निकालना हो तो वह भी आपको यहां से निकल सकता है। हम लोग लेटर ऑन उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां तो चीजें स्पष्ट हुई। जो रोटेशनल स्पीड पृथ्वी की क्या है, रोटेशन का कारण डे और नाइट होता है। अब चीजें बदल गई है, क्वेश्चन नेक्स्ट जनरेशन की ओर पहुंच गया है, और अब ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे गए हैं, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। जो रोटेशनल स्पीड क्या है अर्थ का, रोटेशनल स्पीड मींस क्या, पर आवर अर्थ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसको निकालना हो तो इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इसका क्या, टेक्निकल एस्पेक्ट, मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ रोटेशन। तो इसी के साथ इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो कि जनरल ट्रेंड में नहीं होता है, लेकिन आने वाले दिनों में वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।